Now our topic is limitations of dimensional analysis. Dimensional analysis की क्या क्या limitation है? First one is to derive formula for any physical quantity, we must know the factors on which the quantity depends upon. To derive formula for any physical quantity, we must know the factors on which it depends. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला बनाना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है. लाइक दिस, यहाँ जैसे फोर्स के लिए फार्मूला बनाना था तो हमको मालूम था फोर्स एम वी आर पर डिपेंड करता है. ये फिर हमने फार्मूला डेरिव किया था. दैट्स ऑल. सेकंड वन इज द क्वांटिटी शुड नॉट डिपेंड अपॉन more than 3 factors. 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कोई फिजिकल क्वांटिटी टू डेरिव फार्मूला फॉर इट. द थर्ड वन इज द फार्मूला शुड नॉट कंटेन द फार्मूला फॉर क्वांटिटी शुड नॉट कंटेन डायमेंशनलेस कांस्टेंट. यानी जिसको एमएलटी में नहीं लिख सकते. अगर ऐसा कांस्टेंट फार्मूले में आ रहा है जैसे पाई आ रहा है या और कोई दूसरा कांस्टेंट आ रहा है तो फिर हम उस फार्मूले को डेरिव नहीं कर सकते. फोर्थ, इफ फार्मूला कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, logarithmic function like log x, exponential function like ex, etc. अगर कोई फार्मूले में साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग या ई की पावर एक्स ऐसे टर्म्स आते हैं तो वी कैन नॉट डेरिव फार्मूला फॉर दिस क्वांटिटी. वी कैन नॉट डेरिव फार्मूला फॉर इट. तो फिर हम उसके लिए फार्मूला नहीं बना सकते. दैट्स ऑल. ये हो गया हमारा डायमेंशनल एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरर. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कहलाएगा एरर. अब एरर्स क्या है भैया? एरर नाम से समझ में आ रहा है. एरर मतलब जैसे हमने किसी, ये कोई बॉडी है, कोई रॉड है, उसकी लेंथ को हमने मेज़र किया. लेंथ मेज़र किया तो वो आई 9.8 सेंटीमीटर. और हमने देखा कि पहले से हमें पता था कि इसकी एक्चुअल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. तो हम कहेंगे कि हमारे मेज़रमेंट में एरर है, गलती है. क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है रॉड की और हमने मेज़र की 9.8. दैट्स वाई द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड कंटेन्स एरर. तो हम इसको कैसे कहेंगे? व्हाट इज एरर? तो एरर हो गया द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू क्या है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की और हमने जो मेजर की वो कितनी है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एरर. ठीक. नाउ टाइप्स ऑफ एरर. एरर्स की टाइप्स. mainly the error of 3 type. Systematic error. What are systematic errors? Those errors which involve in the measurement due to some definite causes or known causes are called systematic error. मतलब ऐसे एरर जो एक डेफिनेट कारण से होती है जिसके कारण का हमको पता रहता है, तो ऐसे एरर्स को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर. और सिस्टमेटिक एरर आर आल्सो ऑफ मेनी टाइप्स. फर्स्ट, सिस्टमेटिक एरर में पहले एरर होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर. व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर? नाम से समझ में आ रहा है. दिस एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ड्यू टू द यूज ऑफ डिफेक्टिव और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट. अगर इंस्ट्रूमेंट जो आप लैब में यूज़ कर रहे हैं उसमें ही गलती है, वही खराब है, तो
जो वैल्यू मेज़र करेंगे किसी क्वांटिटी की वो भी गलत आएगी। जैसे रॉड की लेंथ मेज़र करने के लिए जो स्केल है वही गलत है, फॉल्टी है, डिफेक्टिव है, तो उसमें लेंथ में एरर आएगी। दैट्स ऑल, दिस एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद आती है नेक्स्ट एरर आती है बी, हमारी एक्सटर्नल एरर। एक्सटर्नल एरर मतलब नाम से समझ में आ रहा, इफ़ any physical quantity depends upon external condition and we not consider the external condition then error is involved। अगर कोई क्वांटिटी जो हम मेज़र कर रहे हैं वो एक्सटर्नल कंडीशन एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन सब पे डिपेंड करती है और अगर हम उन बातों को कंसिडर नहीं करेंगे तो मेजरमेंट में एरर आएगी। ऐसे एरर को कहेंगे एक्सटर्नल एरर। एक्सटर्नल एरर के बाद में नंबर थर्ड एरर आती है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन मतलब जो व्यक्ति है एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इम्परफेक्ट है, उसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप का अंदाज़ा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की उसको नॉलेज नहीं है, उसके कारण जो एरर आती है वो कहलाती है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। दिस इज द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर के लैक ऑफ नॉलेज के कारण जो एरर है दैट इज कॉल्ड दिस। नाउ एरर डी। एरर डी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर मतलब इफ वी measure the physical quantity repeatedly many times then due to the fatigue of the person or experimenter error is involved which is called personal error। मतलब जब हम रिपीटेडली एक ही क्वांटिटी को 10 बार 20 बार मेज़र करेंगे तो उससे हमारा माइंड हम थक जाता है और उसके कारण हम गलतियां करने लगते हैं, तो ऐसी एरर कहलाती है पर्सनल एरर। ठीक, ये तो सिस्टमेटिक एरर के 4 टाइप हो गए। अब मेन एरर्स में पहली हो गई सिस्टमेटिक, दूसरी हो गई रैंडम एरर। रैंडम एरर मीन दिस एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट इरेगुलरली और रैंडमली विदाउट एनी डेफिनेट कॉज। सिस्टमेटिक एरर किसी डेफिनेट कारण से होती है, रैंडम एरर होती है रैंडमली होती है जिसके कारण का हमको पता नहीं रहता। ऐसे एरर को बोलते हैं रैंडम एरर जो हम दूर नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक एरर को हम दूर कर सकते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो उसको सुधार सकते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन को कंसिडर कर सकते हैं एंड सो ऑन, लेकिन रैंडम एरर को हम दूर नहीं कर सकते। ये सेकंड एरर हो गई। द थर्ड वन इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। व्हाट इज ग्रॉस एरर? तो ग्रॉस एरर क्या है भैया, आदमी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको नॉलेज है लेकिन केयरलेसनेस के कारण वो केयरलेस हो जाता है, एक्सपेरिमेंट करते समय पूरे ध्यान से नहीं करता, उसके कारण जो एरर आती है वो ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। पर्सन की केयरलेसनेस के कारण, नॉलेज होने के बाद भी वो केयरलेस हो गया, उसके कारण जो एरर आती है ग्रॉस एरर। दैट्स ऑल, ये टाइप्स ऑफ एरर हो गए।